नहीं, मारो दियोड़ो पैसो पाछो में लिया शिवाय रेवनार नहीं। इस तरह से जो लोग गांठे बांधते हैं उनकी बेर की गांठें पक्की हो जाती है। क्रोध करते 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 क्रोध का मुरब्बा बेर के रूप में तैयार हो जाता है। और बेर की गांठ हम मरते समय साथ लेके गए तो अगले जन्म में ऊपर की दिशा तो हमको मिलती नहीं है। एक बनेगा चूहा, दूसरी बनेगी बिल्ली, एक बनेगा सांप, दूसरा बनेगा नेवला, एक बनेगा शेर, दूसरा बनेगा बकरी। इस तरह से हमारी जन्म मरण की यात्रा कहीं बिगड़ ना जाए। हमको तो यहाँ से कहा जाना है ऊपर ही ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना। जन्म भी लेंगे, मनुष्य जन्म भी वापस मिले तो अच्छे घराने में, जहाँ जब बचपन से नौकार और शाकाहार की प्रेरणा मिलती है, ऐसे घर में जन्म लेंगे। हम ऐसे वैसे घर में जन्म नहीं लेंगे। इस प्रकार का संकल्प जिसको करना है उसको 12 महीने की संवत्सरी के बाद तो सारी बेर जेर की गांठों को तोड़ करके फेंक देना चाहिए कि काले मैं मर गो तो कई लिएड़ा पैसा कौन खाई, मैं तो मर ने पैसा लेऊ और मारा गया पछे मारा टाबर व्यसनी हो जावे, मेरे बच्चे व्यसनी बन जाए, पराई स्त्रियों के पीछे भागने लग जाए, सट्टा खेलने लग जाए। मेरा कमाया हुआ पैसा अगर इस तरह से दुरुपयोग में आएगा, उसकी अपेक्षा मैंने ही सामने वाले को माफ कर दिया और जड़ को ही उखाड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से हमें ऊंचापन अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। पर यहाँ हम देखते हैं भैया होता ये है, कहते हैं एक आदमी जंगल में सोया हुआ था। जंगल ऐसा पूरा जंगली जानवरों से भरा हुआ था, जहाँ शेर, चीते आदि आदि बहुत सारे रहते थे। उस जंगल में एक आदमी सोया हुआ था, एक महापुरुष जिसने अपने आप पर विजय मिलाई हुई थी और सारे प्राणियों से मित्रता साधी हुई थी। अपनी ध्यान धारणा करने के बाद वे उस रास्ते से निकले थे, एक आदमी को सोया हुआ देखा उन्होंने। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये आदमी ऐसे डेंजर स्थान में सोया है, क्या बात है। उन्होंने कहा भैया यहाँ क्यों सोए हो, यहाँ कोई शेर आएगा, कोई चीता आएगा, कोई और सर्प आएगा और तुम्हें काट खाएगा। उसने कहा उसी लिए यहाँ पे सोया हूँ। क्या कहा, उसी के लिए यहाँ पे सोया हूँ। पड़ोस के गांव का रहने वाला मैं हूँ और पड़ोस के गांव में एक आदमी से मुझे बदला लेना है। मैंने बहुत कोशिश करी उसको मारने की, पर मैं सक्सेस नहीं हो सका। किसी भी हालत में उसको मैं मार नहीं सका और उसको मारे बिना तो मुझे मरना ही नहीं है, उसको मारे बिना मुझे मरना नहीं है। इसके लिए यहाँ आके सोया हूँ। अब यहाँ मुझे कोई जंगली जानवर काट खाएगा, काटेगा तो उसके मुंह में क्या लग जाएगा, आदमी का खून लग जाएगा। आदमी के खून का टेस्ट उसके मुंह में लगेगा तो आदमी को काटने के लिए वो पड़ोस के गांव में चला जाएगा, आदमी को मारता चला जाएगा। आदमी का खून पीने की लालसा से वो गांव में भटकता रहेगा और सभी को काटते काटते एक दिन मेरे दुश्मन का भी नंबर आ जाएगा और एक दिन वो मर जाएगा। मैं अपने आप को मार करके उसको मारना चाहता हूँ। ये होती है कृष्णलेशा। ये कृष्णलेशा नरक में ले जाने वाली होती है। और छोटा छोटा क्रोध करते करते बड़ा बेर कब हमारे यहाँ इकट्ठा हो गया और हम कहते सबको माफ कर सकता हूँ पर उसको माफ नहीं करूँगा, सबको माफ करूँगा पर उसको माफ नहीं करूँगा, पर वही एक तेरी दुर्गति का कारण बनेगा। भगवानों आज का शनि कहने आया है मेरा रंग काला है, तू अपनी भावना का रंग काला मत करना। मेरी स्थिरता को ध्यान में लेना, मेरे धीरज को ध्यान में लेना। मैं 7.5 साल एक घर में बैठा रहता हूँ और आध्यात्मिक साधना करो ऐसी प्रेरणा देता रहता हूँ। वो प्रेरणा तू लेने की आदत अपने आप में डाल देगा तो तेरा दमदार और बेड़ा पार होते देर नहीं लगेगी। जिसकी शुभ लेशा होती है उसको शनि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसकी अशुभ लेशा होती है शनि उसको निमित्त का कारण बन जाता है। अभी शनि की महादशा चल रही थी ना, इसके लिए ऐसा हो गया, इसके लिए ऐसा नहीं हुआ। तेरे द्वारा आध्यात्मिक साधना नहीं हुई, इसके लिए ऐसा हुआ है। इस तरह का ध्यान में रखकर अपने मन को ट्रेंड करना। आज का शनि हमें कहने आया है मैं चाहे जब आऊँ चाहे जब जाऊँ, तू अपने मन को मजबूत कर, तू अपने मन को
व्यवस्थित तैयार कर ले, चाहे जैसा प्रसंग आए मेरा मन बिगड़ नहीं सकता। इस प्रकार का संकल्प अगर तेरे द्वारा हो जाता है तो तू चाहे जैसे वातावरण में अपना रस तैयार कर सकता है। भावनाओं का रस तैयार करने के लिए ये फल फूल इतने होते हैं, एक ही जगह होती है, एक ही खेत होता है। एक खेत में प्याज भी उगता है, उसी खेत में गन्ना भी उगता है, उसी खेत में मिर्ची भी उगती है। एक ही गांव में रहने वाले हैं, एक ही वर्धमान प्रतिष्ठान में आने वाले इतने सारे लोग हैं। उन सब की भावनाओं का अगर हम विश्लेषण करना जाए तो व्यक्ति तित क्या प्रकृति, व्यक्ति तित क्या प्रकृति, एक ही बात है। वही शब्द सुन रहे आप। कुछ लोग हैं कृष्ण लेशा को ध्यान में रखेंगे और कुछ लोग हैं जो शुक्ल लेशा को ध्यान में रखकर अपने आप को रूपांतरित कर देंगे। संत तुकाराम महाराज ने कहा है, मोहरी कांदा ऊस, मोहरी कांदा ऊस, एक वाफा भिन्न रस, मोहरी कांदा ऊस, एक वाफा भिन्न रस। एक ही वाफा है, एक ही चौकोन का टुकड़ा है, मिट्टी का खेत का एक टुकड़ा है। उसी में एक किसान ने क्या किया है, मोहरी यानी राई बोई है, एक में प्याज के बीज डाले हैं और उसी में गन्ने के भी बीज डाले हैं। बीज तीनों एक ही जगह में डाले हैं, वही हवा, वही पानी, वही किसान और वही वातावरण, किंतु बीज जैसा था। मोहरी का बीज था, राई का बीज था, राई का एक स्वाद तीखापन अलग उसके अंदर आ गया। प्याज के बीज में प्याज का रस अपने ढंग का आ गया और उसी में गन्ने का बीज बोया था तो गन्ने का मीठापन अलग आ गया। आदमी को लेने की कला चाहिए। मैं कांदे जैसा तीखा रस ले रहा हूँ या राई जैसा चरपरा रस ले रहा हूँ या गन्ने जैसा मीठा रस मेरी जिंदगी में ग्रहण कर रहा हूँ, इसका चिंतन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। रोज का दिन उदित होता है, रोज का दिन अस्ताचल की तरफ जाता है और हमारी जिंदगी का एक दिन लेकर के जाने वाला सूरज चला जाता है। पर जाने वाले सूरज के साथ मैंने अपनी कमाई कौन सी भेजी, शुभ भावनाओं की कमाई भेजी या अशुभ भावना की कमाई भेजी। मैंने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शनि को नाराज किया या शनि को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी को नाराज किया। मुझे ना लक्ष्मी को नाराज करना है ना शनि को नाराज करना है। अपने आप को तैयार करना है, अपनी भावनाओं को फिल्टर करना है, अपनी भावनाओं को ट्रेंड करना है। अपनी भावनाओं को ट्रेंड करने की कला अगर हम में आ गई तो देखते देखते शनि महाराज हमारे लिए वरदान बन सकते हैं। ध्यान की गहराई नापने की कला हम में आ सकती है और जिनको एक बार ध्यान की गहराई में उतरना आ गया वो आसमान के तारों को भी अपने अंदर घूमता हुआ दे सकता है। आत्मा के प्रदेश हमारे इतने ज़्यादा है कि अगर हमारे तीर्थंकर भगवान सिद्ध गति में जाते हैं तब क्या करते हैं, वो केवली समुद्घात करते हैं। केवली समुद्घात करते समय अपनी आत्मा को बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल करके ऐसी फैलाते उसको जैसे चादर झटकने जब बाजार के लिए लोग जाते हैं और वो आखिरी शतरंजी झटक के उसको इकट्ठा करते हैं, इस तरह से अपनी आत्मा की चादर बाहर निकालते हैं। पूरे 7वीं नरक तक उनके आत्मा के प्रदेश चले जाते हैं। इधर 12वें स्वर्ग तक उनके आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। पूरे धरती पे उनके आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। सारा जो कचरा है वो सारा झटक के साफ करके फिर आत्मा को इकट्ठा करके और वो अ ई उ रू इतनी 5 अक्षर बोले, आई उण रुल रू, ये 5 अक्षर बोले तब तक पूरी आत्मा को अंदर ले करके और ऐसे सीधे ऊपर अपनी आत्मा को यहाँ ले जाते हैं
और ऐसा अंतर का फोर्स उनके अंदर पैदा होता है कि फटाक से आत्मा निकलती है और जिस जगह पे बैठी है उसी जगह से सीधे सिद्ध शिला में उनकी आत्मा पहुंच जाती है। ये शास्त्रों की बात है। और आत्मा वहां पहुंचती है तो हमारी जितनी काया है, अगर हम 6 फुट के हैं तो वह 2 फुट की आत्मा, 1/3 उसका शेप आत्मा का रहता है। इसी आकार में 1/3 रूप में वो आत्मा वहाँ सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान होती है। तो कहने की बात, ये आत्मा का फैलाव